जो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ स्टेप्स क्लास 5 और इसका हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2। तो देखिए एक्सरसाइज 2 में हम लोगों को क्या करना है, रोमन नंबर्स को देखना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग रोमन नंबर्स हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग जानते हैं। उसका फिर आगे जो इसका जो क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए रोमन नंबर में अगर देखेंगे सबसे पहले तो चलो बच्चों यहाँ पे देखते हैं रोमन नंबर। तो देखिए यहाँ पे जो रोमन नंबर है कुछ हम लोग को याद रखने की बात है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 को। ओके, 1 का रोमन नंबर क्या होगा, आई हो जाएगा। और 2 को देखेंगे तो इसका क्या होगा, डबल आई होगा। उसके बाद देखिए 3 का तो ट्रिपल आई, 4 का आई भी, 5 का भी, उसके देखिए 6 का क्या हो जाएगा, भी आई, 7 का भी आई आई, 8 का भी आई आई आई, इसका 9 का देखिए 9 का क्या हो जाएगा, 9 का होगा आई एक्स। उसके देखिए 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो देखिए रोमन नंबर को याद रखना बहुत ही आसान होता है। रोमन नंबर को जो लिखना भी जो है ना बहुत ही आसान होता है। देखिए सबसे पहले आपको जो है ना यहाँ 1 से लेकर के 10 तक याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए याद करने वाला जो है, देखिए सबसे उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर 20 का याद रखेंगे। देखिए 20 का हो जाएगा डबल एक्स। उसके बाद 30 का क्या हो जाएगा, ट्रिपल एक्स। 40 का तो एक्स एल हो जाएगा। ओके, और 50 का हो जाएगा एल, 60 का एल एक्स, 70 का तो एल एक्स एक्स। उसके देखिए 80 का तो 80 का जो हो जाएगा आपका 80 का अच्छा एल एक्स एक्स एक्स। ओके, उसके बाद 90 का हो जाएगा एक्स सी। उसके बाद देखिए 100 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी 1 सी हो जाएगा। देखिए 100 का होगा सी, तो 200 का क्या हो जाएगा, 200 का होगा डबल सी। 300 का होगा ट्रिपल सी। 400 का, अब देखिए 400 का यहाँ पे जो है ना, अब 4 सी नहीं लिख दीजिएगा। ओके, तो ये देखिए 400 का होगा सी डी। ओके, और 500 का क्या हो जाएगा, तो 500 का हो जाएगा डी। 600 का क्या हो जाएगा, डी सी। 700 का क्या होगा, तो डी डबल सी। 800 का होगा डी ट्रिपल सी। उसके बाद 900 का क्या हो जाएगा, तो 900 का होगा सी एम। ओके, और 1000 का हो जाएगा एम। अब देखिए यहाँ पे जब 1000 का हो गया एम, तो 2000 का हो जाएगा डबल एम। 3000 का हो जाएगा ट्रिपल एम। ओके, अब देखिए आपको जो है ना ये जो है यहाँ तक इतना ही याद रखना है आपको। क्लास 6 में भी 5 में भी, 5 में तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन 6 तक जो है आपको ये जो है जितने भी है वो सभी के सभी आपको यानी कि यहाँ से मिल जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा। देखिए भी की जो, चलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ जितने भी जो रोमन नंबर्स को हम यहाँ पे देखे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो भी है, ये जो एल है, ओके, और ये डी है। ठीक है, क्या क्या हो गया, देखिए भी एल डी, तो ये जब भी लिखाएगा ना तो ओनली 1 बार ही लिखाएगा। कहीं भी देखिए तो आपको भी जो है डबल नहीं लिखा होगा। कहीं भी आपको ये जो भी जो है ना डबल नहीं होगा, एल भी डबल नहीं होगा, और डी भी डबल या ट्रिपल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1 ही बार लिखाता है। कौन कौन सा, तो भी एल डी।
इसको याद रखिएगा। ओके, VLD जो है ओनली 1 बार ही लिखाता है। तो चलिए यहाँ पे जो है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं कि रोमन नंबर को लिखा कैसे जाता है। देखिए आपको सबसे पहले ये सब जो है ना, यहाँ से ये सब अगर याद हो जाएगा तो आपको जो है कोई भी क्लास में आपको जो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3000 तक ही जानना होता है। तो आगे जो होता है, आगे भी होता है 4000 5000 का, तो उसको जब आएगा वैसा तो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमें 3000 तक ही जानना है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं इनको। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ रोमन्स नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखने के बाद सीख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे कहा जाए सबसे पहले कि 23 का रोमन नंबर क्या होगा। ओके, 23 का रोमन नंबर क्या होगा। मान लीजिए कि आपसे फिर से कहा जाए 430, चलिए 435 का रोमन क्या होगा। उसके बाद जो है आपसे कहा जाएगा 892 का रोमन क्या होगा, 1564 का रोमन नंबर क्या होगा, या फिर 680 या फिर चलिए 3868 का रोमन क्या होगा, या फिर 888 का रोमन क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जितने भी जो अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा ये सभी के सभी जो सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें 23, तो देखिए 20 का हम लोग याद किए थे क्या, तो 20 को याद किए थे कि डबल x होता है। ओके, अब देखिए 3, तो देखिए 3 का क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं। देखिए 23 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस में 3। ओके, आप देखिए ये कर भी सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए 23 को हम 20 + 3 लिख सकते हैं। अब ये देखिए 20 जो है 20, तो 20 को हम लोग क्या जानते हैं कि ये होता है डबल x होता है। ओके, अभी जो 3 है, तो 3 में हम क्या करेंगे, 3 यानी कि I को यानी कि ट्रिपल I हो जाता है। तो ये जो 23 का ये रोमन नंबर हो गया। ओके, अब देखिए 435 है। देखिए आप ये वाला नहीं भी कीजिएगा और डायरेक्ट ये जो लिखिएगा तब पर भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अभी देखिए 435 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 400 + 30 + 5। ओके, ये वाला। तो देखिए 400 का जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है, CD मतलब 400। देखिए 30 क्या होगा, तो 30 का होगा ट्रिपल x। ओके, आप जैसे कि अभी हम लोग देखे थे, पूरा लिखे हुए थे यहाँ पे, तो आप उसको देख के लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जो 30 का कितना ट्रिपल x हो गया, और 5 का क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो अब देखिए 892 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए 800 प्लस में 90 + 2। ओके, ये वाला। तो देखिए यहाँ से 800 को हम क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग क्या जानते हैं 800 का D C C C, तो ये हो गया 800। ओके, देखिए 90, तो 90 क्या होता है, XC क्या हो जाएगा 90। अब देखिए 2 का क्या होता है, 2 का होता है डबल I। ओके, आप इसको नहीं भी लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर आप कर सकते हैं। ओके, वैसे देखिए यहाँ पे 1564 है, तो 1000 है कि 1560 + 4। ओके, यहाँ से इसको देखिए, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट इसको यहाँ से कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज़ किया जा रहा है। देखिए 1000 का हो जाता है M, 500 का होता है D, 60 का क्या होता है LX, और 4 का क्या होता है IV। ओके, तो ये हो गया 1564 का। अब देखिए आगे देखेंगे 3068, तो देखिए 3000 + 60 + 8। ओके, देखिए रोमन नंबर जो है ना लिखना बहुत ही आसान होता है। देखिए अब देखिए 3000 का आपको याद होगा, तो आप यहाँ पे क्या ट्रिपल M को लिख दीजिए। ओके, अब देखिए 60, तो 60 क्या होगा LX, और 8 है, 8 का क्या VI यानी कि V पर ट्रिपल I हो गया। ओके, अब देखिए 888, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 800 + 80 + 8, ये वाला। तो 800 क्या होगा D
CCC 80 का क्या होगा, तो 80 का हो जाता है L X X X, और यहाँ पे 8 जो है 8 का हम लोग क्या लिखते हैं VII। ओके, तो यहाँ पे जो है रोमन नंबर, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है एक्सरसाइज 2 का। देखिए 2 में क्या करना, राइट इन रोमन नोटेशन। ओके, तो चलिए यहाँ पे फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सभी का सभी तो लिखा गया है, तो आप उसको देख करके इन सभी को लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसे हमें क्या करना, रोमन नंबर में लिखना है। देखिए ए में क्या क्या दिया गया है, 10 20 30, चलिए 100 तो दिया गया, 30 40 50 60 70 80 90 100। ओके, तो देखिए यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा x, 20 का डबल x, 30 का ट्रिपल x, 40 का क्या हो जाएगा XL, 50 का L, 60 का LX, 70 का LXX, 80 का LXXX, 90 का XC और 100 का C हो जाएगा। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बी को, तो बी में देखिए तो क्या 11 21 31 41 51 62 72 93। देखिए यहाँ पे 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 11 क्या होता है, 10 प्लस में 1, तो देखिए 10 का क्या होता है x होता है x, और 1 का क्या होता है i होता है। 20 का देखिए तो ऊपर में दिया हुआ है डबल x, और i सॉरी 1 का क्या होगा i हो जाएगा। 30 का क्या देखिए यहाँ पर ट्रिपल x है, और देखिए 1 का क्या होगा i होगा। 40 का देखिए तो XL और 1 का i, 50 का L फिर से यहाँ पे i, 60 का होगा LX और 2 का क्या होगा डबल i, 70 का LXX और यहाँ पे डबल i, 90 का देखिए तो XC है और यहाँ पे ट्रिपल i हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो C नंबर है। चलिए C को भी देखते, 14 26 34 46 57 68 79 79 86 95। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, 10 प्लस में 4 मिलके बना हुआ है, यानी कि 10 प्लस 4, ठीक है, तभी तो 14 हुआ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 10 को हम लोग क्या लिखते हैं x, और 4 को IV। 26 है, तो देखिए 26 को यानी कि 20 प्लस में 6, तो डबल x हो गया, 6 का क्या होगा VI। 34 तो ट्रिपल x हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा IV। 46 तो XL। ओके, 6 का क्या होगा VI। 57 क्या होगा LVII। 68 का क्या होगा LX VIII। अब देखिए 79 है, तो देखिए 70 का क्या होगा तो LX X, और 9 का क्या होगा IX हो जाएगा। 86 को देखिए यहाँ पे तो LXXX VI। ओके, और 90 का क्या हो जाएगा, देखिए 90 का होता है XC और 5 का होगा V, तो ये हो जाएगा 95। ओके, तो चलिए अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे रोमन नंबर लिखना है, यानी कि 50 to 60 रोमन नंबर को लिखते जाना है। ओके,
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है, तो क्या कितना है ये 50 to 60 रोमन में लिखना है। ओके 50 to 60। तो चलिए 50 का क्या होता है, देखिए 50 का जो, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ये हो गया 60। ओके तो देखिए यहाँ 50 का क्या हो जाएगा, तो देखिए 50 का जो होता है L होता है, 51 का क्या L I, 51 का क्या हो जाए 52 का L I I, 53 का L ट्रिपल I, 54 का L I V, 55 का L V, 56 L V I, 56 L V I I, 58 का L V I I I, 59 का L I X और 60 का क्या हो जाएगा L X हो जाएगा। ओके अब चलिए नेक्स्ट को देखते हैं बी का। चलिए बी में क्या करना है, तो बी में का 70 to 80, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं और आपको पीछे बताया भी गया है। तो चलिए यहाँ पे 71, 72, चलिए यहाँ पे 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80, 80। ओके तो चलिए यहाँ पे जो है देखते हैं, देखिए 70 का क्या होगा, तो L डबल X हो जाएगा। 71 का L डबल X तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे 1 को लिखेंगे, मैंने I को लिखेंगे। ओके फिर से 72 का क्या होगा L X X डबल I, 73 का L X X, उसके यहाँ पे ट्रिपल I, 74 का L X X I V, उसके L X X V। ओके 75 हो गया, 76 का हो गया L X X V I, 77 का L X X V I I, 78 का होगा L X X V I I I। उसके बाद देखिए 79 का होगा L X X I X, 80 का L X X X यानी कि ट्रिपल X हो जाएगा। ओके अब देखिए 90 to 100, सी में क्या करना 90 to 100 करना है। ओके चलिए यहाँ पे सी को देखते हैं, 90 to 100, तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ओके तो चलिए इसका भी रोमन नंबर कर लेते हैं। देखिए 90 का क्या होगा, 90 का होगा एक्स सी। ओके एक्स सी हो गया 90, एक्स सी आई, एक्स सी आई आई, एक्स सी ट्रिपल आई, एक्स सी आई भी, एक्स सी भी, एक्स सी भी आई, एक्स सी भी आई आई, एक्स सी भी आई 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 यानी कि ट्रिपल आई, एक्स सी आई एक्स। फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का सीधे सीधे सी हो जाएगा, सी का मतलब होता है 100। ओके तो लग रहा है यहाँ पे कट रहा है, चलिए थोड़ा सा नीचे करके देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 में क्या करना है, इसको हिंदू अरबिक नोटेशन में लिखना, यानी कि जो जैसे ये जो है इसी को कहते हैं हिंदू अरबिक नोटेशन। ओके तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए में दिया गया है, 3 का ए में क्या दिया हुआ है, डबल एक्स बी ट्रिपल आई। ओके उसके बाद कॉमा ट्रिपल एक्स आई एक्स।
XI, XL, III, XL, IX। तो इसको देखिए, इसको क्या करना है, हमें नंबर में लिखना है, जैसे हम लोग नंबर में लिखते हैं उसी तरह से लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि इसको अगर हम देखेंगे, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिखें तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर इसको देखिए, या अगर आपको जो दिया गया था, जैसे कि अभी हम देखे थे सबसे पहले बेसिक में कि इसको जो है किस प्रकार से लिखा जाता है, अगर वो आपको याद होगा तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे डबल एक्स है ना, तो डबल एक्स का मतलब होता है 20। ओके, अब देखिए भी ट्रिपल आई का मतलब हो जाता है 8। अब जब इनको हम ऐड कर लेते हैं, अब जब इनको ऐड करते हैं हो जाता है 28 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आगे, देखिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि ट्रिपल एक्स का क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं ट्रिपल एक्स का होता है 30। अब देखिए ये जो आई एक्स है तो इसका मतलब हो जाता है 9। ठीक है, इनको ऐड करें तो हो जाता है 39 हो जाता है। ओके, देखिए एक्स आई, एक्स का होगा 10, ये जो 1। ठीक है, यानी कि 10 प्लस में 1, तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके, फिर से देखिए एक्स एल, तो देखिए एक्स एल क्या होता है 40। अब देखिए ये 3 है, इसको ऐड करके कितना 43 हो जाएगा। तो आपको ये वाला जो है ना, आप नहीं भी कीजिएगा कोई दिक्कत ना, आप डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो इस तरीके से आपको देखिए याद रहेगा, तो आप इसको जो है ना बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से इसको लिख सकते हैं। फिर से देखिए ये 40 हो गया और प्लस में 9 हो गया, यानी कि 49, यानी इसका आंसर क्या हो, 28, 39, 11, 43 और ये 49। ओके, तो आपको ऐसे लिख करके दिखाना होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका जो बी नंबर है। देखिए बी में क्या दिया गया, तो बी में एक्स एल आई भी, तो इसको देखिए इन सभी को ऐसे ही लिख लेना है। ओके, एल भी, एल एक्स भी आई, एल डबल एक्स भी डबल आई, एल एक्स एक्स ट्रिपल एक्स भी ट्रिपल आई। अब एक क्वेश्चन और इसमें है, एक्स सी आई एक्स। ओके, देखिए एक्स एल का मतलब होता है 40। ओके, और आई भी का मतलब होता है 4, और इसको जब ऐड करते होता है 44। एल एल का मतलब होता है 50 और भी का होता है 5, और इनको ऐड करते हो जाता है 55। और यहाँ पे देखिए एल एक्स का होता है 60, बी आई का होता है 6, तो इनको ऐड करते हो जाता है 66 हो जाता है। फिर से देखिए एल एक्स एक्स हो जाता है 70 और प्लस बी आई आई हो जाता है 7 हो जाता है। ठीक है, देखिए और भी इसको लंबे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो ये थोड़ा सा अगर आपको याद होगा ना 70 का क्या होगा, 80 का क्या होगा, तो आप जो है ना फटाक से इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है 77। फिर से देखिए ये हो जाता है 80 और ये प्लस में 8, यानी कि 88 हो जाएगा। फिर से देखिए ये वाला हो जाता है 90 और प्लस में 9, यानी कि हम कह सकते ये हो जाता है 99 हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे जो है ना इसको नहीं भी लिखेगा ये वाला तो भी होगा, लेकिन आपको ये जो है ना आंसर को लिखना आपको ज़रूरी ये वाला। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं, इसका जो सी है। तो चलिए यहाँ पे करते क्या कि सबसे पहले इसको यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए आप जो है ना यहाँ पे याद कर लीजिएगा, अगर याद कर लीजिएगा तो आपसे ये जो है बहुत ही आसान तरीके से बनता है, और रोमन नंबर बहुत ही आसान होता है। जैसे जैसे आपको दिया हो वैसे वैसे लिख देना होता है। तो देखिए यहाँ पे सी नंबर में अगर देखेंगे इसी का, तो सी में जो दिया गया ट्रिपल एक्स, उसके बाद भी ट्रिपल आई, फिर से देखिए तो एक्स सी भी डबल आई, उसके बाद देखिए तो एल डबल एक्स आई एक्स, उसके बाद देखिए एक्स एल दिया हुआ है, उसके बाद देखिए तो क्या हुआ एक्स भी एल एक्स आई आई। तो देखिए ये सब जो है ना आपको देखिएगा, जब कभी भी आप कपड़े शर्ट उट खरीदिएगा तो आपको इसी में ये सब जो है ना नंबर चढ़ा हुआ रहता है, यानी कि रोमन नंबर में शर्ट पे चढ़ा हुआ रहेगा।
ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये क्या था 30 अब प्लस में 8 तो ये हो जाता है 38। एक्स सी यानी कि 90, बी आई यानी कि 7 तो ये हो जाता है 97। एल डबल एक्स यानी कि 70 और आई एक्स मतलब होता है 9 हो जाएगा 79। अब देखिए आगे एक्स एल है, एक्स एल का होता है 40। एक्स हो जाता है 10, अब भी का होता है 5 तो हो जाता है 15। ओके। एल का होता है 50 या फिर एल एक्स होता है 60 अब प्लस में 2 यानी कि 62 इसका आंसर हो जाएगा। ओके। तो आप इसको देखिए, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपसे जो है ना ये वाला नहीं भी लिखिएगा, ये वाला बीच वाला तो तब पर भी हो जाएगा। बीच वाला जो है ना इसको आप नहीं भी लिखिएगा, आप डायरेक्ट भी आंसर लिखिएगा तब पर भी होगा, लेकिन आप इसको लिखिएगा तो आपको जो है ना बहुत ही आसान से ये जो क्वेश्चन बन जाएगा। ओके। तो चलिए अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे क्या करना है, देखना ये जो सिंबल दिया हुआ है तो सिंबल लगाना है कौन सा जो स्मॉलर है, कौन सा इक्वल है या फिर कौन सा जो है ग्रेटर है। ओके। यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी कि ये वाला सिंबल है फिर बराबर या फिर ऐसे करके ये जो सिंबल आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके। यानी कि इसमें से कौन कौन सा सिंबल लग सकता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 और 5 दोनों ही सेम है। ओके। तो चलिए यहाँ पे देखते पहले ए को। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ एल एक्स और खाली जगह फिर यहाँ पे एक्स एल। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपसे कह रहा है कि कौन सा ग्रेटर होगा या फिर कौन सा इक्वल है। ओके। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको जो सॉल्व करने का अगर आपसे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले ये जो एल एक्स है ना तो इसका क्या होता है, तो इसका जो होता है 60 होता है। ओके। और एक्स एल क्या होता है 40 होता है। तो अब यहाँ पे बताइए कि दोनों में कौन सा स्मॉलर है या फिर कौन सा ग्रेटर है। तो देखिए ये वाला इससे बड़ा है यानी कि ये वाला इससे घूमेगा, तो ये जो यहाँ पे खाली जगह तो इसको हम ऐसे करके मुंह को घुमा सकते हैं। ओके। ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए बी नंबर को चलिए देख लेते हैं। देखिए बी में जो दिया हुआ है एक्स सी और यहाँ पे खाली जगह फिर से सी, तो एक्स सी का होता है 90 और सी का हो जाता है 100। तो कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा है यानी कि ऐसे, तो यहाँ पे ये जो है ये जो खाली जगह यहाँ पे इसको ऐसे मुंह घुमा देंगे। ओके। चलिए यहाँ पे अब सी को भी देख लेते हैं। देखिए सी में क्या दिया हुआ है, तो आई एक्स है, उसके बाद देखिए यहाँ पे चलिए खाली जगह है और आगे जो है एक्स आई है। तो आई एक्स का होता है 9 और एक्स आई का क्या होता है 11। तो कौन सा बड़ा है बताइए, तो ये वाला बड़ा है ना, तो यहाँ पे ऐसे मुंह को घुमा देंगे। ओके। आप ऐसे करके लिख करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके। चलिए यहाँ पे डी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 25 है और चलिए ये वाला कितना है एक्स भी है, तो चलिए 25 तो 25 को रहने देते हैं और एक्स भी क्या होता है 15 हो जाता है। तो देखिए कौन बड़ा, ये 25 बड़ा, तो यहाँ पे ऐसे मुँह घुमा देंगे। ओके। उसके देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं ई में। तो ई में जो दिया गया है एक्स एल ट्रिपल आई, उसके बाद जो एक्स सी ट्रिपल आई, एक्स एल क्या होता है 40 और ये 3 यानी कि 43, एक्स सी 90 और ये हो जाता है 93। तो कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पे ऐसे मुँह घुमा देंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ई के बाद एफ में जो दिया हुआ है 99। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं बॉक्स कर लेते हैं और एक्स सी आई एक्स, तो ये हो जाता है 99। एक्स सी का होता है 90 और आई एक्स होता है 9 यानी कि 99 हो गया, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल है, यानी इक्वल का साइन आ गया तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे। ओके। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं जो नेक्स्ट है, यानी कि एफ के बाद जी। चलिए जी में क्या देखते हैं, जी में जो दिया गया है देखिए ट्रिपल एक्स, यहाँ पे ट्रिपल एक्स, उसके भी आई और ये 83। तो यहाँ पे आप देखिएगा ना ये 30 है, ये पूरा 30 और यहाँ पे 8 यानी कि 38 हो गया और ये 83 हो गया। तो कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा, तो यहाँ पे ऐसे मुँह घुमा देंगे। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ से इसको रिमूव करने दीजिए।
चलिए यहाँ पे जो है ना जी हो चुका है, अब एच को देख लेते हैं। तो एच में क्या दिया हुआ, एल भी एक्स भी। ओके, तो एल भी क्या होता है 55 हो जाता है, एक्स भी यानी कि 15 हो जाता है। तो कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा है, तो हम ऐसे मुंह घुमा देंगे। ओके, उसके देखिए आगे देखेंगे जो आई नंबर दिया हुआ है एल और यहाँ पे 100 है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एल का होता है 50 और ये होता है 100, तो यानी कि ये वाला बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे मुंह को घुमा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा।